कक्षा 10 के सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 14 आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन के भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे। प्रकरण राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक बार आय शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक बार आय शब्द का प्रयोग हम करते हैं। किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने हेतु सर्वाधिक उपयोगी कारक आय को माना जाता है। किसी भी व्यक्ति या परिवार की संपन्नता की दृष्टि से देखने हेतु सर्वाधिक उपयोगी कारक कौन सा है? आय। हम सब ये जानते हैं कि आय कल्याण का एकमात्र निर्धारक नहीं है, किंतु इसे व्यक्ति के कल्याण के अनेक निर्धारकों में से एक प्रभावशाली कारक अवश्य ही माना जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर संपन्नता की दृष्टि से हम देखना चाहते हैं तो उनके अनेक पहलू होते हैं, पर आय एक ऐसा पहलू है जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक जीवन, सामाजिक परिस्थिति तथा आर्थिक प्रगति की व्याख्या कर देती है। यानी कि एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक जीवन को, यानी कि उसका भौतिक जीवन कैसा है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है, समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, आर्थिक प्रगति कैसी है, वो अमीर है गरीब है, ये सारी चीज़ें कौन तय कर देती है? आय तय कर देती है। व्यक्ति या परिवार के भांति ही एक राष्ट्र की आय भी ज्ञात की जा सकती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति और परिवार की आय ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार एक राष्ट्र की आय भी ज्ञात की जा सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थशास्त्र के लिए निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि एक राष्ट्र की आय की गणना अर्थशास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो कैसे हैं, आगे हम देखते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। राष्ट्रीय आय क्या है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप, यानी मूल्यों का माप है। इस देश के उत्पादन की सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि संपूर्ण देश का उत्पादन से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी शामिल किया जाता है। यानी छोटी से छोटी वस्तु के मूल्यों को भी शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तु और सेवा वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता है, यानी कि दोबारा उसको वापस नहीं लिया जाता है। वो सारी सेवाएं, वस्तुएं इसमें आती है। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है, न कि देश के व्यक्तियों की आय का। यानी कि कहने का अर्थ है कि संपूर्ण राष्ट्र या संपूर्ण देश के उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उनसे प्राप्त आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, न कि देश में रहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त आय को। वित्त वर्ष। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उत्पादन क्या है? उत्पादन किसे कहते हैं? यानी उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ एक देश के उत्पादन के लिए सभी साधनों, यानी एक देश के उत्पादन के सभी साधन, एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि अर्थात एक वित्त वर्ष में
उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी संपूर्ण देश में उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनसे प्राप्त आय, यानी कि एक निश्चित अवधि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उत्पादित सभी वस्तुओं से जो आय है, वस्तुओं एवं सेवाओं से जो आय है, उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। यानी कि सामान्य परिचय हो गया राष्ट्रीय आय का, यानी संपूर्ण देश के उत्पादन के सभी साधनों, यानी कि संपूर्ण देश के उत्पादन के सभी साधनों, संपूर्ण देश मतलब अपना एक देश, एक निश्चित अवधि यानी एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं, यानी कि कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, ये सारी सेवाएं उसमें आ जाती है। मौद्रिक मूल्य यानी कि उनका मुद्रा जो उनको प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश के सभी साधन अपने संयुक्त प्रयास द्वारा जितने मूल्य की अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य की मूल्यवर्धी का निर्माण होता है। इस मूल्यवर्धी को सभी साधनों के स्वामियों को वितरित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सेवाएं कर देते हैं या उत्पादन से जो उत्पादन का सर्जन होता है, उनसे जो प्राप्त आय होती है वही राष्ट्रीय आय होती है। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? मुद्रा देनी पड़ती है, मूल्य देने पड़ते हैं। किसी भी सेवा के लिए हमें क्या प्राप्त होता है? अर्थ प्राप्त होता है। अर्थ मतलब मूल्य प्राप्त होता है। इस मूल्यवर्ती को सभी साधनों के स्वामियों को वितरित किया जाता है। यानी कि ये जो मूल्यवर्ती हो रही है उसको किस में वितरित किया गया है? सभी जो स्वामी हैं, जैसे भूमि, तो भूमि से क्या होती है? लगान प्राप्त होती है। श्रम, श्रम से मजदूरी। पूंजी, पूंजी से ब्याज प्राप्त होता है। और उद्यमी को क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि साधनों को उनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो साधन हैं उनको जो सेवाएं दे रहे हैं उनको उसका पुरस्कार दिया जा रहा है। जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। राष्ट्र के उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त होने वाला भुगतान उस राष्ट्र के सभी साधनों द्वारा की गई मूल्यवृद्धि के समान होता है। इस प्रकार साधनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वही उत्पादन के साधनों को आय के रूप में प्राप्त होता है। यानी जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के संसाधनों द्वारा जो आय प्राप्त हो रही है वही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय, इनके मध्य जो कार्य करते हैं वो क्या है? मजदूर, किराया, ब्याज, लाभ। किराया मतलब लगान आ गई, श्रम से मजदूरी और भूमि से लगान और पूंजी से ब्याज, उद्यमी से लाभ। ये नीचे समझाया गया है। अतः एक राष्ट्र के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय आय समान होती है। यानी कि एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय आय समान होती है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा, यानी कि इसका सीधा साधा अर्थ है कि संपूर्ण देश के उत्पादन के सभी साधन जो एक वित्त वर्ष में उनसे प्राप्त आय होती है वही राष्ट्रीय आय होती है। उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय को घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग के रूप में भी बताया जा सकता है। घरेलू साधन आय का तात्पर्य देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पन्न होने वाली आय साधन से हैं। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय अवधारणाएं कहा जाता है। इन सभी अवधारणाओं को विशिष्ट वैज्ञानिक नाम, अर्थ एवं उपयोगिताएं हैं। इनमें से सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आदि प्रमुख हैं। एक दूसरे से पृथक होते हुए भी ये आय अवधारणाएं एक राष्ट्रीय आय की पृथक होते हुए भी
ये सभी अवधारणाएं एक अर्थव्यवस्था की आय को प्रदर्शित करती हैं। ये एक अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मतलब यानी कि एक संपूर्ण देश है। संपूर्ण देश में जो बाहर विदेशों में रहने वाले व्यक्ति हैं उनसे प्राप्त आय यानी संपूर्ण संसाधनों से आय प्राप्त होती है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक दूसरा होता है, दूसरा पहलू है सकल घरेलू राष्ट्रीय आय। सकल घरेलू राष्ट्रीय आय अर्थात अपने देश की सीमा के अंदर अंदर जो संसाधन हैं उनसे प्राप्त आय को सकल घरेलू आय राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था की निष्पादकता को मापने हेतु सकल घरेलू उत्पाद को अधिक उपयोग में लिया जाता है। एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी कि दो परिभाषाएं हो गई राष्ट्रीय आय की, एक तो राष्ट्रीय आय, एक सकल घरेलू राष्ट्रीय आय। तो देखते हैं, एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय, राष्ट्र के उत्पादन साधनों से प्राप्त आय, सेवाओं से आय, इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। और सकल घरेलू आय किसे कहते हैं? एक देश के घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आज का गृह कार्य, आज के इस भाग के अभ्यास प्रश्न निम्न है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? कि संपूर्ण देश की शुद्ध आय उत्पादन से हो सकती है, सेवाओं से हो सकती है, संपूर्ण, किसी व्यक्ति से नहीं, संपूर्ण आय उसमें आती है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। सकल घरेलू राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी देश की सीमाओं के अंदर अंदर जो उत्पाद किए जाते हैं वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाते हैं। एक वित्त वर्ष क्या है लिखिए? एक वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन का सृजन एवं मूल्यवृद्धि ही क्या है? उत्पादन कहलाती है। राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू राष्ट्रीय आय अभी अंतर किया ही है, यानी कि एक तो संपूर्ण राष्ट्र की आय, एक घरेलू सीमाओं यानी कि देश की सीमा के अंदर अंदर वाली आय, इसमें अंतर समझाना है। धन्यवाद।